So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to revise our Unit 12 of Academic English for MA English Semester 1. Right? तो जैसे हमारी ऑलमोस्ट सारी जो यूनिट्स हैं वो 10-11 यूनिट्स तक हमारी कवर हो चुकी है एंड ओनली लेफ्ट यूनिट्स आर यूनिट 12, यूनिट 13 एंड यूनिट 14. तो इनमें से बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक पेपर हुए हैं मोस्टली 13th यूनिट जो है उसमें से वोकैबलरी का टॉपिक आपको पूछा जाता है 10 मार्क्स में, मिसलीडिंग वर्ड्स वाला टॉपिक आपको आता है 10 मार्क्स में. उसके बाद बाकी जितने भी बचे हैं वो 2-2 नंबर में आते हैं. ठीक है, तो इन पे ज़्यादा फोकस मैं कर नहीं रही थी, बट 12, 13, 14 अब उसकी रिविजन तो करना ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ द यूनिट 12. राइट, तो 12 यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिलेड सब्जेक्ट्स. डिलेड सब्जेक्ट्स क्या होता है? एक्चुअल में डिलेड सब्जेक्ट में क्या होता है, मोस्टली 3 तरह के डिलेड सब्जेक्ट होते हैं. पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन से. इट, देयर, व्हाट, जो आपके सिलेबस में है. राइट, तो इसमें असल में होता क्या, डिलेड मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना किसी चीज़ को. तो यहाँ पे किसको पोस्टपोन किया जाता है? सब्जेक्ट को पोस्टपोन किया जाता है. मतलब जैसे हम सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगाते हैं, ठीक है, राम वॉज स्टडिंग, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, बाकी बचा प्रेडिकेट. बट जब हम डिलेड की बात करते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट हम जाके एंड में लगाते हैं या मिड में लगाते हैं, स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट नहीं लगाते. ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग. तो जो किंग है वो क्या है? एंडिंग में आया, मैंने डिले कर दिया, मैंने पोस्टपोन कर दिया. मतलब जब भी जो सब्जेक्ट है ना वो वर्ब के बाद आए और उसको पोस्टपोन किया जाए, राइट, वो होते हैं डिलेड सब्जेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. डिलेड सब्जेक्ट पोस्टपोन द मेन सब्जेक्ट टू क्रिएट एम्फेसिस और अ स्मूदर सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो जैसे एग्जाम्पल है, कैसे यूज करोगे इट, देयर और व्हाट की हेल्प से. तो एग्जाम्पल देखते चलो, समझ आ जाएगा. सबसे पहले इट वाली एग्जाम्पल लेते हैं. इट वॉज जॉन हु सॉल्व द प्रॉब्लम. मतलब पूरा फोकस किस पे कर रहे हैं? वो जॉन पे. इम्फोसिस द सब्जेक्ट, मतलब सारा जो है एक तरह से जॉन पर ही है कि वो जॉन था जिसने प्रॉब्लम सॉल्व की. ठीक है, मेन सब्जेक्ट को हमने पोस्टपोन तो किया बट उस पर फोकस भी किया, देखा कि इम्फोसिस किस पे है, फोकस किस पे है सबसे ज़्यादा. इट वॉज जॉन, ठीक है, वो जॉन था जिसने प्रॉब्लम सॉल्व की. दैट इम्फोसाइज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. ठीक है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द डाटा करेक्टली. मतलब ज़्यादा फोकस किस पे हो रहा है? इम्पोर्टेंस वर्ड पे, कि ये ज़रूरी है डाटा को एनालाइज करना. या तो सिंपली लिख देते, ठीक है, दैट यू हैव टू एनालाइज द डाटा, बट नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब सारा फोकस किस पे, सारा जोर किस पे लगा दिया उन्होंने? इम्पॉर्टेंट पे, कि इम्पॉर्टेंट है तो है, ज़रूरी है तो है. ठीक है, इम्फोसाइज द इम्पॉर्टेंस, उस चीज़ की इम्पॉर्टेंस बता रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. आपको पता लग गया कि इस पे क्या होते हैं, पोस्टपोन किया जाता है मेन सब्जेक्ट को, ताकि हम जो मेन चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस दे पाए. राइट, देन अब देयर के साथ देखो कुछ एग्जाम्पल्स. इट, देयर, व्हाट, 3 है ना आपको, तो इट के साथ आपने देख ली. देन देयर, देयर वॉज सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर. इम्फोसाइज द अकरेंस, मतलब ज़्यादा फोकस किस पे है? अकरेंस हुई, मतलब ये चीज़ हैपन हुई, उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया उन्होंने. किस पे? टेम्परेचर पे. ठीक है जी, देयर वाज अ सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर. बाकी और एग्जाम्पल्स जो जो आप देख सकते हो आप लिख सकते हो. ठीक है, दैट्स अप टू यू. सिंपल से सिंपल आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है उसको लिखो, बट उसमें इम्फोसाइसिस होना बहुत ज़रूरी है. मतलब उस पर फोकस होना उस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है. और जो सब्जेक्ट है वो पोस्टपोन्ड होना चाहिए हमेशा, स्टार्टिंग में तो लगना ही नहीं चाहिए. ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखनी. डिलेड का मतलब ही क्या होता है? पोस्टपोन करना, लेट करना सब्जेक्ट को. ठीक है, देन फिर नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आते हैं, दैट आर लॉन्ग सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड वाइंडिंग सेंटेंसेस. एंड इसमें देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, जो आज तक वैसे आया नहीं है, बट फिर भी इट्स माई ड्यूटी टू गाइड यू दैट लॉन्ग, शॉर्ट एंड वाइंडिंग सेंटेंसेस में डिफरेंस आ सकता है. राइट, 2 मार्क्स में आता फिर तो आप सिंपली लिख ही दोगे. राइट, तो इनमें डिफरेंस क्या है? पहले तो सिंपल सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब सिंपल वर्ड में लिखते हैं, ही रैन, ही डांस्ड, ही स्विम्ड, वट एवर.
राइट ये सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, वो होते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस। लॉन्ग क्या होते हैं, जब हम अपनी कथा लिखते हैं, राइट। वाइंडिंग हो जाते हैं जहाँ पे मतलब कहते हैं ना जिगजैग पैटर्न से घूम के हम फाइनली एंड में आते हैं, वो हो जाते हैं वाइंडिंग। प्रॉपरली वाइंड करके आप बता रहे हो एक एक स्टेप को, मैंने ये किया, मैं यहाँ गया, मैं पहले इधर गया फिर उधर गया, मैंने इतनी डायरेक्शंस चेंज की, लेफ्ट राइट, देन फाइनली आए रीच्ड। ठीक है, वो हो जाते हैं वाइंडिंग, घुमा फिरा के जलेबी जैसे चलता रहता काम। ठीक है जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस इन अकेडमिक राइटिंग इट्स ऑफन नेसेसरी टू प्रोवाइड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विच कैन लेड टू लॉन्गर सेंटेंसेस। बिल्कुल सही है। देखो अकेडमिक राइटिंग करते हो, वैसे तो हम बोलते हैं ये फॉर्मल होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है, बहुत ही सिंपल होती है, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स अलाउड नहीं है, राइट। बट कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा क्लैरिटी में जाने के चक्कर में ना, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने के चक्कर में उस सेंटेंस को लॉन्ग कर लेते हैं, तो वो सेंटेंसेस होते हैं लॉन्गर सेंटेंसेस। इनके एग्जांपल मैं आपको दूंगी, बट उससे पहले आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। शॉर्ट सेंटेंसेस जो हमें क्लियर और कंसाइज बताते हैं, ही रैन, हमें पता है वो भाग गया, ठीक है जी, बस यही सब सिंपल सिंपल। द डॉग बार्क्ड, बात खत्म। शॉर्टर वाले हमें इंफॉर्मेशन कम देते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्गर वंस। लॉन्गर वाले इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और वो डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं। प्रॉपर्ली जब डिस्क्राइब होगा कोई चीज़ विद फुल एक्सप्लेनेशन होगी तो हमें इजीली समझ आ जाएगी, राइट। तो जब भी सेंटेंस लिखो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन लॉन्गर एंड शॉर्टर सेंटेंसेस, राइट। अब तीनों का फिर से मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। सबसे पहले शॉर्ट सेंटेंसेस। जो शॉर्ट सेंटेंसेस है वो हमें क्विक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हर एक चीज़ की, सिंपल सिंपल वर्ड्स में। इम्फोसाइज ऑन अ पॉइंट, मतलब सीधा पॉइंट पे आते हैं शॉर्ट वाले में, ठीक है, जैसे ही रैन, द डॉग बार्क्ड, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। और ये चीज़ हमेशा याद में रखना, कोई भी आंसर लर्न कर रहे हो, चाहे वो शॉर्ट में कर रहे हो आप, चाहे वो लॉन्ग में कर रहे हो, फॉर द एग्जामिनेशन एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकेडमिक राइटिंग में एग्जाम्पल के बिना काम नहीं चलेगा। देन ये शॉर्टर सेंटेंसेस हमेशा लेस इंफॉर्मेशन देते हैं एंड दे आर शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स इट। अब आते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस में। अगर डिफरेंस लिखना है ना तो ऐसे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इसमें क्या क्या लिखना है। नेक्स्ट, लॉन्ग वाले जो होते हैं बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्लो, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं, इट्स डिस्क्रिप्टिव। जैसे एग्जाम्पल, ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अगर हम सिंपल इतना सा लिख देते तो वो सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस बन जाता, बट हमने क्या बनाना है, लॉन्ग सेंटेंस। तो हमने बोला ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो नोटिसिंग द गर्ल, उसने गर्ल को देखा, हु वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द लाइब्रेरी, मतलब हमने प्रॉपर क्या है एक सेंटेंस बना दिया, लॉन्ग सेंटेंस बना दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम द वाइंडिंग सेंटेंस। वाइंडिंग जलेबी जैसे घूम फिरा के उसी पॉइंट पे आ जाना, मतलब ये वो सेंटेंसेस हैं, देर आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स ऑफन विद मल्टीपल क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। एग्जाम्पल देखो समझ आ जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग एंड वाइंडिंग जर्नी, ठीक है, बहुत ही लॉन्ग जर्नी थी, ट्विस्टिंग स्ट्रीट्स ऑफ एंशिएंट सिटी दे फाइनली रीच द कोर्टयार्ड, मतलब बहुत सारी ट्विस्टिंग स्ट्रीट्स थी, ठीक है, उस सिटी में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रीट्स थी, घूम फिर के हम फाइनली कोर्टयार्ड तक पहुंच गए। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव भी होती है, मतलब एक्सप्लेनेटरी होती है, मेन पॉइंट्स बताते हैं इसमें। सजेस्ट अ पाथ और अ जर्नी दैट इज नॉट स्ट्रेट और डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट उस पॉइंट पे नहीं आना है, ठीक है, वो घुमा फिरा के जलेबी जैसे फिर एंड में आएंगे, दैट फाइनली आई रीच देयर, वो होते हैं वाइंडिंग सेंटेंसेस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम पैरेललिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म, पैरेलल लाइंस सुनी होंगी आपने, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी, एक बैलेंस मेंटेन करना है अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। बैलेंस मेंटेन कैसे करोगे, मतलब उसमें जैसे आपने दो सेंटेंसेस लिखे, ठीक है, या आपने सिंपल एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस को ही सेम वर्ब, सेम मतलब एक तरह से एडवर्ब और सेम एडजेक्टिव यूज करते हुए दूसरा सेंटेंस बना देना है। जैसे एग्जाम्पल, राम लाइक्स डांसिंग स्विमिंग रनिंग, सेंटेंस हो गया एक। दूसरा इसी को यूज करते हुए आप क्या बना सकते हो, राम लाइक्स टू डांस स्विम एंड वॉक, बात खत्म। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इट कैन मेक राइटिंग मोर क्लियर, इससे आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। पैरेललिज्म मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, कोई एक सेंटेंस लिख रहे हो उसको
सेम वर्ब यूज़ करते हुए, सेम एडवर्ब यूज़ करते हुए दूसरा उसका उसी का सेंटेंस बनाना है आपने, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है थ्रू आउट द सेंटेंस। जैसे पॉल लाइक डांसिंग, स्विमिंग, रनिंग, तो आप और क्या लिख सकते हो, पॉल लाइक्स टू डांस, स्विम एंड रन। कुछ गलत तो नहीं लिखा, वही चीज़ है, वही कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, वही पैरेललिज्म है, सब कुछ सेम, नाउन्स, एडवर्ब, वर्ब्स, सब कुछ, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, क्लारा नॉट ओनली वांट्स मनी बट ऑल्सो फेम। और इसको कैसे लिख सकते हो, क्लारा वांट्स नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो फेम। देन क्लारा नॉट ओनली वांट्स मनी बट ऑल्सो वांट्स फेम। किसी तरह लिखो, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, वही चीज़ है। उसी चीज़ को जब हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं बट उसका मीनिंग सेम ही हो, वो क्या हो जाता है, पैरेललिज्म, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन की है आपने सेंटेंसेस में, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर and these are some important topics from unit 12. I hope this unit is clear to you. इसके बाद 13 और 14th यूनिट हमारी रहती है, उसके भी फटाफट से आपकी क्विक रिविजन में अपलोड कर दूंगी, ठीक है जी। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.